हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आपकी इंटरमीडिएट स्तरीय 236 पदों पर जो भर्ती की विज्ञप्ति आई थी, उसके फिजिकल दोस्तों 11 जनवरी से शुरू होने थे। तो उनके फिजिकलों के एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुके हैं। आप में से जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों आवेदन किया गया था इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती के लिए, वह अपना फिजिकल परीक्षा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक और अन्य पदों पर 236 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। और बहुत जल्द ही दोस्तों आयोग के द्वारा इसका फिजिकल भी कराया जा रहा है। 11 जनवरी से आप लोगों का फिजिकल शुरू होने वाला है। और आज दोस्तों आयोग के द्वारा आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और जिस भी अभ्यर्थी को जिस तिथि को उनका फिजिकल होना है और जिस सेंटर पर उनका फिजिकल होना है, उसका दोस्तों आपके एडमिट कार्ड में डिटेल से आयोग के द्वारा लिख भी दिया गया है। और वहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी लिखी गई हैं, तो आपको उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है। और आप लोग अपना एडमिट कार्ड यूके SSC की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पदनाम, परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक के शारीरिक नाप जोख व दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र हेतु क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी, जहाँ पर आपको देखिए दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड, ठीक है, 15 तारीख तक, आप 15 तारीख को आपका फिजिकल का लास्ट डे रहने वाला है। और आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, और अपना नाम, पिताजी का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 तारीख से आप लोगों के फिजिकल शुरू होने हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका फिजिकल 11 को ही होगा, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका फिजिकल 11 के बाद में होगा। अब दोस्तों देखने वाली ये बात है कि आप लोगों के द्वारा विभिन्न पदों पर अलग अलग प्रकार से क्या किया गया है, आवेदन किया गया है। अब आयोग के द्वारा आपका फिजिकल किस तिथि को कराया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है आपके एडमिट कार्ड में कि आपका परिवहन आरक्षी का फिजिकल अलग है, आपका आबकारी सिपाही का फिजिकल अलग है, और आपका जो दूसरे है उप आबकारी निरीक्षक में जो दक्षता है वह अलग है। ठीक है, तो परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही के फिजिकल अगर आयोग एक ही तिथि को कराता है तो वह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही तिथि को एक ही कैंडिडेट दो बार दोनों चीज़ों में प्रतिभाग नहीं कर सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग किस प्रकार से फिजिकल परीक्षा को आयोजित कराता है, क्योंकि अगर आयोग जिस हिसाब से आयोग ने एडमिट कार्ड में डेट लिखी गई है, तो उसमें एक डेट लिखी गई है, जैसे 11 को आपका फिजिकल है, 12 को आपका फिजिकल है, आपको पंजीकरण कराना है, तो 12 को ही आयोग सब चीज़ें नहीं करा सकता है। हो सकता है कि आयोग आपका परिवहन आरक्षी का फिजिकल एक दिन कराए और उसके बाद में अगले दिन आपका क्या हो, आबकारी सिपाही का फिजिकल कराए। तो ये देखने वाली बात होगी आयोग किस प्रकार से करेगा। लेकिन आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कैसा दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपका इस प्रकार का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, शारीरिक नाप जोख और दक्षता परीक्षा की परीक्षा स्थल, दिनांक व समय का विवरण। देखिए आप 15 तारीख तक क्या है, आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसमें फिजिकल जो है 24 तारीख को इसका फिजिकल है, 8:30 बजे टाइमिंग है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए परीक्षण स्थल में शारीरिक नाप जोख व दक्षता परीक्षा में पंजीकरण कराने का निर्धारित समय जो है 8:30 बजे है। ठीक है, और जो सेंटर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर दिया गया आप लोगों का। तो आप यहाँ पे देखिए निर्धारित समय दिया गया पंजीकरण कराने का, तो आपका परिवहन आरक्षी का भी होना है, आबकारी सिपाही का भी होना है। तो आयोग किस प्रकार से ये चीज़ें कराएगा यह दोस्तों देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से फिजिकल आपका इस प्रकार से होगा कि एक दिन परिवहन आरक्षी का फिजिकल होगा और उसके अगले दिन फिर आपका दोस्तों आबकारी सिपाही का फिजिकल होगा। एक ही दिन में आयोग के द्वारा दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए फिजिकल नहीं कराया जाना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी आयोग किस प्रकार से कराता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ आपकी टर्म एंड कंडीशन लिखी गई है दोस्तों कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र लेकर जाएगा, फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाएगा, और आयोग द्वारा निर्धारित किया गया घोषणा पत्र व 2 फोटो और अपने साथ पीने के लिए पानी लेकर जाएगा। इसी के साथ में शारीरिक दक्षता परीक्षण से पहले अभ्यर्थी को आयोग द्वारा घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, जो कि आयोग के द्वारा नीचे दिया गया है। ठीक है, अगर उसको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अभ्यर्थी को घोषणा पत्र लेकर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के उपरांत शारीरिक नाप जोख होगी, उसके उपरांत दक्षता परीक्षा की जाएगी। अब देखिए कैसे की जाएगी ये दोस्तों देखने वाली बात है, एक ही दिन में नहीं होनी चाहिए। आयोग के द्वारा एक ही तिथि दी गई होगी आपके एडमिट कार्ड में, जैसे किसी का 23 को है, किसी का 11 को है, किसी का 12 को, किसी का 14 को, 15 को, इस प्रकार से दिया गया होगा। लेकिन आप फिजिकल किस प्रकार से आयोग के द्वारा कराया जाता है ये देखने वाली बात होगी। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित कराया जाता है कि शारीरिक नाप जोख एवं दक्षता परीक्षा वर्षा आदि कारणों से रोकी या स्थगित नहीं की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त कारणों से प्रतिभाग अथवा परीक्षा पूरी नहीं की जाती है तो वह अभ्यर्थी अनर्ह घोषित किया जाएगा। यानी कि आपको दोस्तों उसी तिथि को उपस्थित होना पड़ेगा, भले ही धरती फट जाए या आसमान डूब जाए, आपको उसी तिथि को जाना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपने साथ में रिप्रेजेंट खुद स्वयं लेकर आए हैं। एडमिट कार्ड खो जाने पर आपको दोबारा डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता स्थल पर प्रवेश पत्र में दिए गए पंजीकरण समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आप इस समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ फिर बाद में
जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता स्थल पर उपस्थित होने के उपरांत जब तक उन्हें परीक्षा स्थल छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक वो वहाँ पे उपस्थित होंगे। शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता स्थल में नियमित तिथि और निर्धारित पंजीकरण समय पर सम्मिलित नहीं होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी दोस्तों आप लोगों को जिस दिन आपका जो है फिजिकल होना है, उस तिथि को उपस्थित होना है। आयोग के द्वारा कोई भी अतिरिक्त तिथि आपको नहीं दी गई है। तो आप लोगों को जिस दिन आपका फिजिकल है उसी दिन उपस्थित होना है। अन्यथा आप इस संबंध में दोस्तों आयोग को मेल भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, किसी के पाँव में फ्रैक्चर आ गया हो, कुछ हो गया हो, तो आयोग के द्वारा 1 दिन एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए था आप लोगों के लिए कि अपना मेडिकल प्रस्तुत करके आप अपना फिजिकल बाद में दे सकें। लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा टैगलाइन नहीं लिखा गया है। साफ-साफ लिखा गया है कि आपको अगर उपस्थित तिथि पर आप सम्मिलित नहीं होते हैं, उपस्थित समय पर नहीं होते हैं, तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक नाप-जोख एवं दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या वृथा की जाती है, तो उसका अभ्यर्थन क्या होगा? निरस्त माना जाएगा। यह औपबंधिक प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को इस शर्त या प्रतिबंध के साथ निर्गत किया जा रहा है कि उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता धारित करता हो या करती हो, अन्यथा इसे निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक नाप-जोख के लिए छूट में दोस्तों अपना पर्वतीय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र व संबंधित उपश्रेणी या जाति प्रमाण पत्र परीक्षा के दौरान उपलब्ध करना होगा। यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होंगे और अभ्यर्थी द्वारा डिजी लॉकर में दिखाए जाने वाले प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। ठीक है, तो आप डिजी लॉकर में भी दिखा सकते हैं, वरना आप लोगों को अपने साथ में ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका इस प्रकार से आएगा, उसमें आपका दिनांक व दिवस लिखा जाएगा और कहाँ पर आपका किस तिथि को आपका फिजिकल होना है वह भी चीज़ लिखी गई है। और ज़्यादा चीज़ें दोस्तों आपको जब फिजिकल स्टार्ट होगा उस दिन पता लग जाएंगी कि आयोग किस प्रकार से फिजिकल करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घोषणा पत्र भी दिया गया है, यह घोषणा पत्र है। तो ये दोस्तों आपका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र आपको प्रिंट आउट करके लेकर जाना है और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर, अपना अनुक्रमांक नंबर, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम या अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर लिखकर आपको जाना है और यह घोषणा पत्र आपको वहाँ पर दिखाना भी है। ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों फिजिकल की पूरी प्रोसेस जो कि आयोग के द्वारा आपको बता दी गई है और आप लोग दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट SSSC.uk.government.in से। ठीक है, बाकी आपके कोई सवाल हैं फिजिकल के बारे में तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पर कोई भी अन्य तिथि अभी तक नहीं दी गई है, ना ही इस संबंध में कोई ऐसी जानकारी दी गई है कि आपका फिजिकल किस तिथि को पोस्टपोन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी टाइम दिया गया उस निर्धारित तिथि को आपको जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य रूप से है। अगर इस बारे में कोई भी अपडेट आती है भविष्य में तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आपका फिजिकल दोस्तों किस हिसाब से होगा उसके बारे में एडमिट कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ आपकी डेट लिखी गई है, रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी गई है, तो उस तिथि को आपको उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस दिन आपकी आपका जो पंजीकरण की तिथि है उस दिन आप वहाँ पर जाएँ और उसके अगले दिन आपका फिजिकल हो, उस दिन आपकी नॉर्मली मेजरमेंट हो या एक फिजिकल हो और उसका अगला फिजिकल अगले दिन हो, तो वह जब आयोग यह प्रोसेस शुरू करेगा उसके बाद ही वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। बाकी दोस्तों अपना फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहें, कुछ अभ्यर्थियों के फिजिकल जल्दी होंगे तो वो थोड़ा सा और अपने तैयारी पर फोकस करें क्योंकि अब आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है। धन्यवाद।